हेलो साथियों। सोचिए अगर आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपके पास सिर्फ एक साल हो, एक ऐसा साल जिसमें आप अपनी सोच बदल सकें, अपनी आदतों को बेहतर बना सकें और अपने फैसलों की दिशा सही कर सकें। जिम रोहन की यह किताब यहीं से बात शुरू करती है। यह किताब बताती है कि बड़ा बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आता। असली बदलाव रोज के छोटे सही फैसलों से आता है, जो इंसान हर दिन अपने लिए चुनता है। यह किताब सिर्फ सपने दिखाने के लिए नहीं है। यह किताब जिम्मेदारी का एहसास कराती है। यह बताती है कि जिंदगी को बेहतर बनाने की ताकत हमारे अंदर होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। जिम रोहन बहुत सम्मान के साथ यह समझाते हैं कि हमारी जिंदगी जैसी भी है, उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। हालात और लोग सिर्फ बहाने बनते हैं, असली वजह हमारे अपने फैसले होते हैं। जिम रोहन अपने जीवन के अनुभव से एक बात बार बार समझाते हैं कि इंसान की असली कमाई पैसा नहीं होती, असली कमाई उसकी सोच होती है। अगर सोच सही हो जाए तो बाकी सब अपने आप सही होने लगता है। वे बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब देखा जब उन्होंने खुद को बदलने का फैसला किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि हालात बदल जाएं तो मैं बदलूंगा। उन्होंने कहा कि मैं बदलूंगा तो हालात बदलेंगे। इस किताब में वे साफ कहते हैं कि एक साल खुद पर काम करना पूरी जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन यह साल यूं ही नहीं निकलना चाहिए। जिम रोहन के हिसाब से यह एक साल योजना के साथ चलना चाहिए। हर महीने का एक मकसद हो, हर हफ्ते की एक दिशा हो और हर दिन का एक छोटा सा सुधार हो। वे कहते हैं कि लोग साल तो बदल लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते, इसलिए उनकी जिंदगी भी वही की वही रहती है। नया साल पुरानी सोच के साथ बेकार चला जाता है। इस किताब में वे सबसे पहले आत्म अनुशासन की बात करते हैं। उनका मानना है कि अनुशासन आज थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यह आगे चलकर जिंदगी को आसान बना देता है। जबकि लापरवाही आज आसान लगती है, लेकिन बाद में भारी पड़ती है। वे उदाहरण देते हैं कि रोज थोड़ी पढ़ाई करना, रोज थोड़ी कसरत करना, रोज अपने लक्ष्य के बारे में सोचना, यही छोटे काम एक साल में बड़ा फर्क बनाते हैं। जिम रोहन यह भी बताते हैं कि सफलता के लिए किसी खास प्रतिभा की जरूरत नहीं, जरूरत है रोज सही काम करने की, भले ही मन न हो तब भी। वे कहते हैं आपको हर दिन खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, आज मैंने खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। अगर इस सवाल का जवाब रोज मिलेगा तो एक साल बाद आपकी जिंदगी बदल चुकी होगी। जिम रोहन आगे बताते हैं कि लक्ष्य बनाना जिंदगी को दिशा देना होता है। बिना लक्ष्य के इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि वह कहां जा रहा है। इसलिए थकान तो आती है, नतीजा नहीं। वे कहते हैं कि लक्ष्य सिर्फ पाने की चीज नहीं होते, लक्ष्य इंसान को अंदर से बदलते हैं। जब इंसान किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचता है तो उसकी सोच अपने आप ऊंची होने लगती है। जिम रोहन सलाह देते हैं कि लक्ष्य हमेशा लिखे जाने चाहिए। दिमाग में रखे लक्ष्य कमजोर होते हैं, कागज पर लिखे लक्ष्य मजबूत बनते हैं। लिखा हुआ लक्ष्य बार बार याद दिलाता है। वे यह भी कहते हैं कि दो तरह के लक्ष्य जरूरी हैं, एक वह जो आप पाना चाहते हैं और दूसरा वह जो आप बनना चाहते हैं। अगर इंसान खुद नहीं बदलेगा तो चीजें भी साथ नहीं देंगी। इसके बाद वे आदतों की बात बहुत गहराई से समझाते हैं। उनका कहना है कि हम सभी आदतों के सहारे जीते हैं। या तो अच्छी आदतें हमें ऊपर ले जाती हैं या बुरी आदतें हमें धीरे धीरे नीचे ले जाती हैं। वे साफ शब्दों में कहते हैं सफलता किसी एक दिन की मेहनत नहीं होती, यह रोज के छोटे अनुशासन का नतीजा होती है, और असफलता भी रोज की छोटी लापरवाही से बनती है। जिम रोहन समझाते हैं कि एक दिन पढ़ाई न करना भारी नहीं लगता, एक दिन मेहनत टाल देना नुकसान नहीं लगता, लेकिन जब यही आदत बन जाती है तो एक साल बाद इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। वे कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़ी क्रांति नहीं चाहिए, बस रोज थोड़ा सा बेहतर बनना काफी है। आज से थोड़ा ज्यादा सीखना, आज से थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार बनना। जिम रोहन आगे इस किताब में समय की अहमियत पर बहुत शांति से बात करते हैं। वे कहते हैं कि समय सबसे कीमती चीज है। पैसा वापस आ सकता है, मौका दोबारा मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उनके हिसाब से जिंदगी असल में दिनों का जोड़ नहीं है, जिंदगी फैसलों का जोड़ है। हर दिन लिया गया छोटा फैसला एक साल बाद बड़ी तस्वीर बना देता है। वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग समय की कीमत तब समझते हैं जब समय हाथ से निकल जाता है। युवा अवस्था में लोग सोचते हैं अभी बहुत वक्त है, और बाद में सोचते हैं काश पहले समझ लिया होता। जिम रोहन कहते हैं कि सफल लोग समय को काटते नहीं, वे समय को लगाते हैं। वे हर दिन खुद से पूछते हैं आज का समय मैंने कहां लगाया। इस किताब में वे यह भी समझाते हैं कि समय और जिंदगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप समय को जैसे खर्च करेंगे, जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। वे सलाह देते हैं कि दिन की शुरुआत सोच समझकर होनी चाहिए। सुबह का समय सबसे ताकतवर होता है, इस समय लिया गया फैसला पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। जिम रोहन खुद सुबह उठकर पढ़ते थे।
सोचते थे और अपने लक्ष्यों को याद करते थे। उनका मानना था कि दिमाग को दिशा दिए बिना दिन शुरू करना खुद को भटकने देना है। इसके बाद किताब में वे खुद की वैल्यू बढ़ाने की बात करते हैं। वे साफ कहते हैं, पैसा पीछे मत भागो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि पैसा अपने आप तुम्हारी तरफ आए। उनके अनुसार अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो ज्यादा बनने की जरूरत है, ज्यादा सीखना होगा, ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। वे उदाहरण देते हैं, अगर कोई व्यक्ति 100 लोगों की समस्या हल कर सकता है तो उसकी कीमत अलग होगी, और जो 1000 लोगों की समस्या हल कर सकता है उसकी कीमत और ज्यादा होगी। जिम रोहन कहते हैं, आप जितनी वैल्यू दुनिया को दोगे, दुनिया उतना ही आपको लौटाएगी। यह नियम हर जगह लागू होता है। इस किताब में वे सीखने की आदत पर बहुत जोर देते हैं। वे खुद कॉलेज छोड़ने के बाद भी पूरी जिंदगी सीखते रहे, किताबों से, लोगों से और अनुभवों से। वे कहते हैं, अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो बढ़ना अपने आप बंद हो जाएगा, और जहां बढ़ना रुकता है वहीं से गिरावट शुरू होती है। जिम रोहन मानते हैं कि किताबें सबसे सस्ते गुरु होती हैं। एक अच्छी किताब सालों का अनुभव कुछ घंटों में दे देती है। वे सलाह देते हैं कि हर इंसान को रोज थोड़ा पढ़ना चाहिए, भले ही कुछ पन्ने ही क्यों ना हो, क्योंकि रोज की पढ़ाई 1 साल में सोच बदल देती है। इसके बाद वे माहौल की बात करते हैं। वे कहते हैं, आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यह कोई फिलॉसफी नहीं, सीधा जीवन का सच है। अगर आप आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो मेहनत बोझ लगेगी, अगर आप मेहनती लोगों के साथ रहेंगे तो मेहनत आसान लगेगी। जिम रोहन इसे 5 लोगों का नियम कहते हैं। वे कहते हैं, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं। इसलिए वे सलाह देते हैं कि लोगों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। हर किसी से सीखें, लेकिन हर किसी जैसे न बने। वे यह भी कहते हैं कि अगर आपके आसपास सही लोग नहीं हैं तो किताबों को अपना साथ बना लें, क्योंकि किताबें भी संगत बदल देती हैं। इस किताब में वे भावनाओं पर भी बात करते हैं। वे कहते हैं, भावनाओं के हिसाब से जीना जिंदगी को कमजोर बना देता है। मन करे तो काम करना, मन न करे तो छोड़ देना, यह आदत इंसान को पीछे ले जाती है। जिम रोहन अनुशासन को आजादी कहते हैं। वे समझाते हैं, अनुशासन आज थोड़ा भारी लगता है, लेकिन यही आगे चलकर सुकून देता है। जबकि बिना अनुशासन की जिंदगी आज आसान लगती है, लेकिन आगे चलकर बोझ बन जाती है। वे कहते हैं, हर दिन खुद से वादा करो कि चाहे मन हो या न हो, मैं सही काम जरूर करूंगा। इसके बाद किताब में वे 1 साल की तस्वीर साफ करते हैं। वे कहते हैं, 1 साल कोई लंबा समय नहीं, लेकिन अगर सही तरीके से जिया जाए तो यही 1 साल पूरी जिंदगी बदल सकता है। वे सलाह देते हैं कि साल को महीनों में तोड़ो, महीनों को हफ्तों में और हफ्तों को दिनों में। हर महीने खुद से पूछो, मैं क्या सीख रहा हूं, मैं क्या बदल रहा हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। हर हफ्ते खुद का हिसाब लो और हर दिन खुद से एक छोटा वादा करो। जिम रोहन यह किताब यही नहीं रोकते, वे आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर आपने यह 1 साल भी यूं ही निकाल दिया तो अगला साल भी वैसा ही होगा। वे कहते हैं, आज लिया गया फैसला आने वाले कल का बीज होता है, और 1 साल बाद वही बीज पूरा पेड़ बन जाता है। जिम रोहन आगे समझाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि उसके पास क्या नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह जो कर सकता है वह भी नहीं करता। वे कहते हैं कि भगवान ने सबको लगभग बराबर क्षमता दी है, लेकिन इस्तेमाल करने की आजादी भी दी है। कोई अपनी क्षमता का इस्तेमाल करता है और कोई उसे यूं ही पड़ा रहने देता है। इस किताब में वे बार बार चेतावनी देते हैं कि जिंदगी अपने आप बेहतर नहीं होती। जिंदगी बेहतर तब होती है जब इंसान बेहतर बनने का फैसला करता है। जिम रोहन कहते हैं कि इंतजार करना सबसे खतरनाक आदत है। लोग कहते हैं, जब हालात सही होंगे तब शुरू करेंगे, जब समय मिलेगा तब सीखेंगे, जब मन बनेगा तब मेहनत करेंगे। वे साफ कहते हैं, हालात कभी अपने आप सही नहीं होते, मन कभी अपने आप नहीं बनता, समय कभी अपने आप नहीं निकलता। शुरुआत हमेशा फैसले से होती है और फैसला हमेशा अभी लेना पड़ता है। वे अपने जीवन का उदाहरण देते हैं कि कैसे वे भी कभी यही सोचते थे, कल से शुरू करेंगे, अगले महीने देखेंगे, अगले साल बदलेंगे। लेकिन जब उन्होंने एक दिन यह तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं, उसी दिन उनकी जिंदगी ने नई दिशा पकड़ ली। जिम रोहन कहते हैं, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस शुरुआत करने की जरूरत है। रास्ते में आप खुद बेहतर होते जाएंगे। इस किताब में वे डर के बारे में भी बात करते हैं। वे कहते हैं, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन डर के साथ चलना सीखा जा सकता है। जो लोग कहते हैं मुझे डर लगता है, वे कभी आगे नहीं बढ़ते, और जो लोग कहते हैं डर के बावजूद मैं चलूंगा, वही जिंदगी में कुछ बनाते हैं। जिम रोहन समझाते हैं, डर का मतलब खतरा नहीं होता, डर का मतलब होता है आप कुछ नया करने जा रहे हैं। अगर डर नहीं लग रहा तो समझ लीजिए आप वही कर रहे हैं जो आप पहले से कर रहे थे। वे कहते हैं, आराम का इलाका सबसे खतरनाक जगह होती है। यह दिखने में सुरक्षित लगता है, लेकिन यहीं सपने मर जाते हैं। इसके बाद किताब में वे मेहनत और धैर्य की बात करते हैं।
वे कहते हैं लोग जल्दी नतीजा चाहते हैं और जब जल्दी नतीजा नहीं मिलता तो वे रास्ता बदल लेते हैं। जिम रोहन कहते हैं बीज आज बोया जाता है, फल बाद में मिलता है, बीच में सिर्फ धैर्य रखना पड़ता है। वे उदाहरण देते हैं अगर किसान बीज बोकर रोज जमीन खोद कर देखे कि पौधा निकला या नहीं तो फसल कभी नहीं उगेगी। इसी तरह जिंदगी में भी मेहनत के बाद थोड़ा इंतजार जरूरी है। हर दिन नतीजा दिखना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन काम होना जरूरी है। जिम रोहन आत्मविश्वास पर भी बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं दुनिया आपको तब तक गंभीरता से नहीं लेती जब तक आप खुद को गंभीरता से नहीं लेते। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। वे सलाह देते हैं खुद से की गई बातों का सम्मान करें। अगर आपने खुद से वादा किया है तो उसे निभाने की कोशिश करें। छोटा वादा निभाना बड़े सपने की नींव बनता है। इस किताब में वे आत्म मूल्य की बात फिर से दोहराते हैं। वे कहते हैं आपकी कीमत आपकी नौकरी से नहीं, आपकी डिग्री से नहीं, आपकी हालत से नहीं तय होती। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप कितनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, आप कितनी समस्या हल कर सकते हैं। जिम रोहन कहते हैं अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाते रहेंगे तो आपकी कमाई, आपके मौके, आपकी पहचान सब अपने आप बढ़ते जाएंगे। वे यह भी कहते हैं किस्मत को दोष देना सबसे आसान काम है, लेकिन किस्मत को बदलना सबसे मुश्किल और जरूरी काम है। किस्मत बदलने का तरीका सोच बदलने से शुरू होता है, आदत बदलने से चलता है और अनुशासन पर आकर टिकता है। इस किताब का हर अध्याय आपको आईना दिखाता है। यह आपको दोषी महसूस कराने नहीं बल्कि जागरूक बनाने आया है। जिम रोहन चाहते हैं कि आप खुद से यह सवाल पूछें अगर अगले 1 साल भी मैंने खुद पर काम नहीं किया तो मेरी जिंदगी कहां होगी, और अगर मैंने सच में 1 साल खुद पर काम कर लिया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। वे कहते हैं यही सवाल आपको आज बदल सकता है। जिम रोहन आगे बहुत शांति से यह समझाते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क तब पड़ता है जब इंसान अपनी रोज की दिनचर्या को बदलने का फैसला करता है, क्योंकि दिनचर्या ही असल में भविष्य की कहानी लिखती है। वे कहते हैं कि लोग बड़े सपने तो देख लेते हैं लेकिन अपनी रोज की आदतों को छोटा ही रखते हैं और फिर हैरान होते हैं कि सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा। उनके हिसाब से सपना और आदत का रिश्ता बहुत गहरा होता है, क्योंकि सपना दिशा देता है और आदत उस दिशा में रोज चलने की ताकत देती है। अगर दिशा सही है लेकिन रोज चलने की आदत नहीं है तो मंजिल कभी नहीं आती, और अगर आदत है लेकिन दिशा नहीं है तो इंसान थक कर रुक जाता है। जिम रोहन कहते हैं कि सुबह उठने का तरीका आपकी जिंदगी के उठने का तरीका बन जाता है, इसलिए सुबह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वे बताते हैं कि जो लोग सुबह अपने दिमाग को सही विचार देते हैं वही लोग दिन में सही फैसले ले पाते हैं, और जो लोग सुबह से ही मोबाइल और बेकार की बातों में उलझ जाते हैं उनका पूरा दिन भी वैसा ही चला जाता है। उनका मानना है कि इंसान को रोज कुछ ऐसा करना चाहिए जो आसान नहीं है, क्योंकि आसान काम इंसान को कमजोर बनाते हैं और थोड़ा मुश्किल काम इंसान को मजबूत बनाते हैं। वैसे कहते हैं कि अगर आप रोज वही कर रहे हैं जो आसान है तो जिंदगी धीरे धीरे मुश्किल होती जाएगी, और अगर आप रोज थोड़ा मुश्किल चुन रहे हैं तो जिंदगी धीरे धीरे आसान होने लगेगी। जिम रोहन यह भी समझाते हैं कि सफलता का रास्ता भीड़ से अलग होता है, इसलिए शुरुआत में यह रास्ता अकेला लगता है और लोग यहीं रुक जाते हैं। वे कहते हैं कि जब आप बदलना शुरू करते हैं तो आपके आसपास के लोग भी असहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपका बदलना उन्हें उनका ठहराव दिखाता है। इसलिए वे सलाह देते हैं कि शुरुआत में विरोध से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि विरोध इस बात का संकेत होता है कि आप पुराने ढर्रे से बाहर निकल रहे हैं। जिम रोहन मानते हैं कि इंसान को हर दिन खुद के साथ ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि सब ठीक है जबकि अंदर से जानते हैं कि आप टाल रहे हैं, तो यही आदत सालों बाद पछतावे में बदल जाती है। वे कहते हैं कि आत्मसमीक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना देखे कोई सुधार नहीं होता और बिना सुधार के कोई प्रगति नहीं होती। इस किताब में वे यह भी कहते हैं कि जीवन में जिम्मेदारी लेना भारी जरूर लगता है, लेकिन यही जिम्मेदारी इंसान को मजबूत बनाती है और आत्मसम्मान देती है। जो इंसान जिम्मेदारी से भागता है वह आज तो हल्का महसूस करता है, लेकिन कल उसका बोझ कई गुना बढ़ जाता है। जिम रोहन कहते हैं कि जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा होता है उसका बीज किसी न किसी फैसले में छुपा होता है, इसलिए फैसलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वे समझाते हैं कि छोटे फैसले ही सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे नुकसान धीरे धीरे करते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता। हर दिन देर से उठना, हर दिन सीख डालना, हर दिन मेहनत से बचना, यही छोटी बातें एक दिन बड़ी कीमत मांगती हैं। जिम रोहन यह भी बताते हैं कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, आत्मविश्वास अंदर से बनता है, और अंदर से बनने के लिए खुद पर भरोसा करना पड़ता है। जब इंसान खुद से किए छोटे वादे निभाने लगता है तब उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। वे कहते हैं कि अगर आप खुद पर भरोसा बनाना चाहते हैं तो पहले खुद के साथ ईमानदार बनिए और जो कहते हैं वही करने की कोशिश कीजिए।
इस किताब में वे बार बार एक ही बात अलग अलग तरीके से कहते हैं कि एक साल कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से जिया जाए तो यही एक साल पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद से बहुत कम, और यही असंतुलन दुख की जड़ बनता है। अगर आप जिंदगी से कम उम्मीद रखें और खुद से ज्यादा, तो जिंदगी आपको हैरान कर देगी। जिम रोहन अंत में यह भाव छोड़ते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका चुनाव होता है, क्योंकि हालात हमेशा सीमित होते हैं, लेकिन चुनाव हमेशा खुले होते हैं। आज आप क्या चुनते हैं? आसान या सही, डर या साहस टालना या शुरुआत, यही चुनाव तय करेगा कि एक साल बाद आप कहां होंगे। जिम रोहन आगे कहते हैं कि इंसान अक्सर बाहर की दुनिया को बदलने में बहुत ऊर्जा लगा देता है, लेकिन अंदर की दुनिया को नजरअंदाज कर देता है, जबकि असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। वे समझाते हैं कि सोच एक ऐसी जगह है जहां कोई और नहीं पहुंच सकता, और अगर इंसान वहां लापरवाह हो जाए तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी लापरवाह बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सुपर थैंक्स का उपयोग करके मुझे समर्थन दें और नए वीडियो के लिए उत्साहित करें। धन्यवाद। उनका मानना है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही महसूस करता है, और जैसा महसूस करता है वैसा ही काम करता है, और जैसा काम करता है वैसा ही नतीजा पाता है। इसलिए वे कहते हैं कि अगर नतीजे बदलने हैं तो काम बदलना होगा, और अगर काम बदलना है तो सोच बदलनी होगी। जिम रोहन बताते हैं कि अधिकतर लोग अपनी सोच को परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं। अगर दिन अच्छा गया तो सोच अच्छी, और अगर दिन खराब गया तो सोच भी खराब। वे कहते हैं कि परिपक्व इंसान वही होता है जो परिस्थिति के ऊपर अपनी सोच को रखे, न कि परिस्थिति के नीचे। इस किताब में वे आत्मनियंत्रण की बात बहुत गहराई से करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार आत्मनियंत्रण ही असली आजादी है। जो इंसान अपनी जीभ को, अपने गुस्से को, अपने आलस को, अपने डर को नियंत्रित कर लेता है, वही इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित करने लगता है। वे कहते हैं कि दुनिया आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, लोग आपकी ऊर्जा खींचेंगे, हालात आपका मन तोड़ेंगे, लेकिन अगर आपने खुद को संभालना सीख लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता। जिम रोहन यह भी बताते हैं कि इंसान को हर दिन कुछ समय अकेले में बिताना चाहिए, क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि सोच को साफ करने का मौका होता है। वे खुद हर दिन शांत समय निकालते थे, जहां वे लिखते थे, सोचते थे और खुद से सवाल करते थे। उनका मानना था कि जो इंसान खुद से बात नहीं करता वह जिंदगी से सही सवाल भी नहीं पूछ पाता। वे कहते हैं कि सवाल जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। गलत सवाल इंसान को गलत जगह ले जाते हैं, और सही सवाल इंसान को सही रास्ता दिखाते हैं। अगर आप पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो जवाब भी कमजोर मिलेगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो जवाब आपको मजबूत बनाएगा। जिम रोहन समझाते हैं कि समस्या का आना बुरा नहीं है, समस्या में फंस जाना बुरा है। समस्या इंसान को जगाने आती है, तोड़ने नहीं। और जो इंसान हर समस्या में सीख ढूंढ लेता है वही आगे निकल जाता है। इस किताब में वे जिम्मेदारी और परिपक्वता को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हैं। वे कहते हैं कि जब तक इंसान दूसरों को दोष देता है तब तक वह बच्चा बना रहता है, और जिस दिन वह कहना सीख लेता है यह मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन वह बड़ा हो जाता है। जिम रोहन कहते हैं कि जिंदगी में सम्मान मांगना नहीं पड़ता। सम्मान तब मिलता है जब इंसान अपने काम और अपने चरित्र से उसे कमाता है। वे यह भी कहते हैं कि पैसा सफलता का पैमाना नहीं है, लेकिन यह जरूर बताता है कि इंसान ने कितनी वैल्यू बनाई है। अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो आपके मौके भी बढ़ेंगे, आपके रिश्ते भी सुधरेंगे, और आपकी पहचान भी मजबूत होगी। इस किताब में वे रिश्तों की भी बात करते हैं और कहते हैं कि रिश्ते समय से नहीं, ध्यान से मजबूत होते हैं। जो इंसान अपनों के साथ होते हुए भी मौजूद नहीं रहता, वह धीरे धीरे रिश्तों से दूर हो जाता है। वे कहते हैं कि सफलता अगर रिश्तों की कीमत पर मिले तो वह अधूरी होती है, इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। जिम रोहन संतुलन को बुद्धिमानी कहते हैं, क्योंकि बिना संतुलन के कोई भी उपलब्धि देर तक खुशी नहीं देती। वे समझाते हैं कि काम परिवार से जरूरी नहीं और परिवार काम से जरूरी नहीं, बल्कि दोनों का संतुलन जरूरी है। इस किताब का हर हिस्सा एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि एक साल अगर सही सोच, सही आदत और सही फैसलों के साथ जिया जाए तो इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। वे कहते हैं कि एक साल बाद लोग आपको भाग्यशाली कहेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखेगा कि आपने हर दिन क्या चुना था। अंत में जिम रोहन यही भाव छोड़ते हैं कि जिंदगी में सबसे खतरनाक शब्द है बाद में सीखेंगे, बाद में बदलेंगे, बाद में कोशिश करेंगे। वे कहते हैं कि बाद में कभी नहीं आता। जो कुछ करना है उसी दिन करना है जब यह ख्याल आया है। जिम रोहन आगे बताते हैं कि इंसान की असली ताकत उसकी आदतों में छुपी होती है, क्योंकि आदतें हमारी रोज की सोच और हर दिन के फैसलों को आकार देती हैं, और वही फैसले हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी आदतों को बदलते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। वे कहते हैं कि लोग अक्सर बड़ी आदतों की तलाश करते हैं, जैसे रोज 4 घंटे पढ़ना या रोज 2 घंटे व्यायाम करना,
लेकिन असली फर्क छोटे काम रोज करने से पड़ता है, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना या रोज 5 मिनट ध्यान लगाना। यही छोटे बदलाव समय के साथ बड़ी ताकत बन जाते हैं। जिम रोहन समझाते हैं कि इंसान अपने समय का बहुत ज्यादा हिस्सा बेकार चीजों में खर्च करता है, जैसे मोबाइल, टीवी या अफवाहों में उलझना, और यही छोटे समय का नुकसान सालों में बड़ी कीमत बन जाता है। इसलिए समय का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। वे कहते हैं कि इंसान को हर दिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए और खुद से सवाल पूछना चाहिए कि आज मैंने अपने सपनों की दिशा में क्या किया। अगर यह सवाल हर दिन पूछा जाए तो 1 साल बाद इंसान खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और परिपक्व पाएगा। इस किताब में वे यह भी समझाते हैं कि शुरुआत हमेशा अकेले करनी पड़ती है, क्योंकि नए रास्ते पर चलना आसान नहीं होता और लोग अक्सर अकेलेपन में डर या असमंजस महसूस करते हैं। लेकिन यही अकेलापन इंसान को सोचने और खुद को सुधारने का अवसर देता है। जिम रोहन कहते हैं कि डर का मतलब खतरा नहीं, बल्कि चुनौती होती है, और जिस दिन इंसान डर के बावजूद कदम बढ़ाता है, वही दिन उसकी जिंदगी में बदलाव लाता है। इसलिए डर को नकारने या दबाने की बजाय उसका सामना करना सीखना चाहिए। वे आगे बताते हैं कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, आत्मविश्वास अंदर से बनता है, और अंदर से बनाने के लिए इंसान को अपने रोज के छोटे वादों और जिम्मेदारियों को निभाना सीखना पड़ता है, जैसे हर दिन उठना, हर दिन पढ़ना, हर दिन मेहनत करना। जिम रोहन मानते हैं कि इंसान जितना खुद को गंभीरता से लेता है, उतना ही दुनिया उसे गंभीरता से लेती है। इसलिए खुद की कीमत समझना और खुद से किए वादे निभाना जरूरी है, चाहे कोई देख रहा हो या न देख रहा हो। वे कहते हैं कि जिंदगी में सफलता और असफलता का फर्क अक्सर सिर्फ धैर्य में होता है। जो इंसान लगातार मेहनत करता रहता है और छोटी असफलताओं से हार नहीं मानता, वही अंत में सफल होता है, और जो व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है, वही पीछे रह जाता है। इस किताब में वे यह भी कहते हैं कि किसी भी बदलाव की शुरुआत हमेशा सोच से होती है। सोच बदल गई तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदल गईं तो काम बदलते हैं, काम बदल गए तो नतीजे अपने आप बदल जाते हैं, और यही 1 साल की योजना की असली ताकत है। जिम रोहन समझाते हैं कि इंसान को हमेशा अपने आसपास के 5 लोगों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंसान धीरे धीरे उन लोगों जैसा बन जाता है जिनके साथ वह सबसे ज्यादा समय बिताता है। इसलिए संगत का चुनाव सोच समझकर करना बेहद जरूरी है। वे कहते हैं कि अगर आपके आसपास सकारात्मक लोग हैं जो सीखने और बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी उनसे प्रभावित होंगे। लेकिन अगर आपके आसपास लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं और टाल मटोल करते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वही आदतें अपनाएंगे। जिम रोहन आगे समझाते हैं कि असली स्वतंत्रता अनुशासन में छुपी होती है, क्योंकि जो इंसान अपनी आदतों, अपनी सोच और अपनी जिम्मेदारियों को नियंत्रित करना सीख जाता है, वही इंसान अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर पाता है। वे कहते हैं कि आराम का इलाका इंसान को सुरक्षित लगता है, लेकिन वहीं सपनों की हत्या होती है। इसलिए रोज थोड़ा कठिन चुनना, रोज थोड़ा संघर्ष करना और रोज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। इस किताब में वे बार बार बताते हैं कि 1 साल कोई लंबा समय नहीं है, लेकिन अगर हर दिन थोड़ा बेहतर होने का प्रयास किया जाए, हर दिन सही फैसले लिए जाए, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत की जाए, तो वही 1 साल पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है। जिम रोहन आगे कहते हैं कि इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इंतजार करने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। लोग कहते हैं कि जब समय सही होगा तब शुरू करेंगे, जब मन बनेगा तब कोशिश करेंगे, लेकिन समय और मन कभी अपने आप सही नहीं होते। शुरुआत हमेशा अभी करनी पड़ती है। वे उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी कभी सोचा था कि कल से मेहनत करेंगे, अगले महीने सुधार करेंगे, अगले साल सीखेंगे, लेकिन जब उन्होंने एक दिन यह तय किया कि अब और इंतजार नहीं, उसी दिन उनकी जिंदगी ने नई दिशा पकड़ ली। जिम रोहन बताते हैं कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन डर के बावजूद कदम बढ़ाने वाले ही आगे बढ़ते हैं। डर के बिना जिंदगी आसान लगती है, लेकिन कभी कुछ नया नहीं बनता। डर ही चुनौती देता है, और चुनौती ही इंसान को नया बनाती है। वे समझाते हैं कि जिंदगी में हर समस्या आपको कमजोर बनाने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। हर चुनौती आपको रोकने नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का मौका देती है, और जो इंसान हर समस्या में सीख ढूंढ लेता है, वही अंत में जीतता है। जिम रोहन इस किताब में यह भी समझाते हैं कि असली सफलता पैसा या पद नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके चरित्र और आपकी आदतों से बनती है। पैसा और पद सिर्फ आपके वैल्यू का प्रतीक है। अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है, तो आपकी जिंदगी में सब कुछ बढ़ता जाएगा। वे कहते हैं कि जिंदगी में हर दिन खुद के साथ ईमानदार रहना सबसे बड़ी ताकत है। खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं सब ठीक है, जबकि अंदर से जानते हैं कि आप टाल रहे हैं, तो यही आदत सालों में पछतावे में बदल जाती है। जिम रोहन आगे बताते हैं कि इंसान का हर फैसला उसका भविष्य बनाता है। छोटे फैसले धीरे धीरे बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। इसलिए हर दिन लिया गया सही फैसला साल के अंत में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वे समझाते हैं कि सफलता के लिए किसी खास प्रतिभा की जरूरत नहीं, जरूरत है रोज सही काम करने की, भले ही मन ना हो,
तब भी काम करना सीखना जरूरी है। रोज थोड़ा मेहनत करना ही बड़ी जीत की नींव बनता है। इस किताब में जिम रोहन हर दिन की समीक्षा, हर महीने की योजना और हर साल के लक्ष्य को एक साथ जोड़कर बताते हैं कि कैसे एक साल खुद पर काम करके इंसान अपनी सोच, आदत और फैसलों से पूरी जिंदगी बदल सकता है। जिम रोहन की यह किताब हमें यह सिखाती है कि जिंदगी बदलना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि रोज के छोटे फैसलों और सही आदतों का नतीजा है। अगर आप एक साल खुद पर ध्यान देंगे, सोच बदलेंगे, आदतें सुधारेंगे और जिम्मेदारी लेंगे, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही और प्रेरक बुक समरी हिंदी में पा सकें, और कमेंट में लिख दीजिए, मैं तैयार हूं। धन्यवाद।